नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत का विरत्न। इस वक्त मैं हूं मीरा भाईंदर महानगर पालिका की प्रमुख यानी मेयर ज्योत्सना हसनालय जी के पास। आज महिला दिवस है। सबसे पहले भारत की बात की तरफ से मैडम को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते। और एक और खुशी की बात है कि एज ए मेयर मैडम ने 1 वर्ष पूरा किया है। इसकी क्या उपलब्धियां रही, ये भी हम जानकारी लेंगे। बात करते हैं मैडम से। मैडम, सबसे पहले तो महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपने महिला दिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मेरी तरफ से भी मीरा भाईंदर शहरवासी हमारी जितनी भी महिला बहनें हैं मेरी, उन सभी को जागतिक महिला दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैडम, आज 1 साल पूरा हो गया आपके मेयर की कुर्सी पर बैठ के। कैसी रही है कांटों भरी कुर्सी? 1 साल पूरा हुआ। बहुत बहुत मैं बधाई और धन्यवाद दूंगी हमारे मीरा भाईंदर शहरवासियों को तथा मेरे सभी लोक प्रतिनिधि जो सहकारी नगर सेवक है, जिन्होंने मुझे बहुत सारा सहयोग किया। विपक्ष पक्ष दोनों ने मुझे सहकार्य किया और उनको साथ में लेकर मैं चाहती हूँ कि मीरा भाईंदर शहर का विकास हो। और जैसे ही मैंने इस पद को लिया, उस तुरंत उसके 1 महीने में कोरोना का प्रादुर्भाव इस शहर में रहा और कोरोना के इस प्रादुर्भाव में प्रशासन को जो प्रशासन ने निर्देश दिए, आदेश दिए, वो जनता तक पहुंचाने का कार्य मैंने किया। जनता ने भी इस कोरोना को नियंत्रण करने के लिए अपने आप को खुद को मतलब लॉकडाउन के परिस्थिति में अपने घर में रखा और प्रशासन को सहकार्य किया। इसी के लिए आज हम कोरोना पर मतलब नियंत्रण पा गए। और आज मीरा भाईंदर शहर में बहुत सारे विकास के कार्य है, वो मुझे करने हैं। मैं चाहती हूँ लोक प्रतिनिधि तथा प्रशासन हमारा साथ दे और हम विविध विकास कामों के लिए आगे बढ़े। मैडम, आज पत्रकार परिषद रखी आपने, उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी। आज की पत्रकार परिषद इसी के लिए रखी थी कि मीरा भाईंदर शहर में मैंने जैसे महापौर पद लिया तो 1 साल पूरा हो गया है और मुझे हमारे पत्रकार बंधु तथा हमारे सभी चैनल के प्रतिनिधि, उन्होंने सभी ने सहकार्य किया। और इस शहर में काम करते समय जो भी मुझे अनुभव हुआ, जो विकास काम में की मैंने, उसको मैंने उनके सामने रखा। और इस क्षेत्र को मतलब मीरा भाईंदर क्षेत्र में काम करते करते मुझे मेरा वार्ड भी देखना था। प्रभाग क्रमांक 14 में मैंने कितने काम किए उसके बारे में मुझे जानकारी देनी थी। तो लगभग मैं और मेरे साथी नगर सेवक सभी ने मिलकर 50 करोड़ से ऊपर हमने विकास के काम उसमें किए। उसमें हमारे नगर सेवक निधि, प्रभाग निधि है, दलित बस्ती निधि है और उसी प्रकार जनरल फंड है। सभी कामों को हमने उनको लेखा जोखा हमने पत्रकार बंधु के सामने रखा ताकि हमारे जनता को जो दिशा भूल कर रहे हैं उसका पता चले कि इस प्रभाग के नगर सेवक भी विकास के काम के और प्रगति पथ पर काम कर रहे हैं। उसी प्रकार बीएसपी योजना के लिए जो महाराष्ट्र MMRD की तरफ से हमने कर्ज लिया है, उसमें से 40 करोड़ रुपया प्रथम टप्पे में मंजूर हुआ है और 67 करोड़ 94 लाख रुपया जो उसमें लागत लगाई गई है, वो भी निधि बीएसपी योजना में हम मतलब प्रशासन, केंद्र शासन, राज्य शासन की तरफ से लग गई है और वो भी काम हमारे प्रगति पथ पर है। उसी प्रकार 17 करोड़ के नाले हमारे मीरा भाईंदर शहर में तो बहुत सारा नाले का काम हो रहा है, उसमें से 17 करोड़ का निधि हमारे सिर्फ 14 नंबर वार्ड में लग गया है। तो इतने सारे विकास कार्य वहाँ पे हो रहे हैं। आप जाके वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। मगर हमारा वार्ड जो है ग्रामीण इलाका है, वहाँ क्षेत्रफल दृष्टिकोण से बहुत बड़ा है। चेना काजूपाड़ा से लेकर गाँवठन तक का इतना बड़ा प्रभाग है और इसमें हम जो भी विकास नहीं हुआ था उसको हम डेवलप कर रहे हैं। उसमें प्राधान्य तौर पर हम लोगों की मूलभूत सेवा जो होती है, जैसे लाइट, पानी, रास्ता, शौचालय, इसको हम प्राधान्य दे रहे हैं। उसी प्रकार हम चाहते हैं कि उस प्रभाग में जितने भी हमारे डीपी रास्ते हैं और उसी प्रकार आरक्षण है, जैसे मैदान है, खेल के मैदान और बगीचा, उद्यान, उसको भी विकास होना चाहिए, विकसित होना चाहिए। उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं मगर निधि का अभाव है। प्रशासन के साथ में उसकी बैठक हो गई है और माननीय आयुक्त साहब ने विजिट भी की थी और इस प्रकार उसको प्रोसीजर में हमने लाया हुआ है। ये देखिए, ये मेरे हाथ में ये पूरा लेखा जोखा है कागज़ों के ऊपर
मैडम ने जो अपने वार्ड में और अपने 1 वर्ष के दौरान जो भी विकास कार्य किए हैं, लेकिन शिवसेना फिर भी मैडम के वार्ड के खिलाफ, क्योंकि 14 नंबर वार्ड मैडम के अधीन आता है, इनके कॉरपोरेटरशिप में है, फिर भी शिवसेना वहाँ पर मोर्चा खोल के बैठी है, सुभाष चंद्र बोस मैदान के वहाँ आंदोलन कर रही है। तो मैडम, शिवसेना का ऐसा आरोप है कि वो अभी तक वहाँ पे जितने दावे किए जा रहे हैं वो काम हो नहीं रहे। अगर वो काम नहीं हुए हैं तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी उसके लिए उनके जो भी हमारे आमदार है, खासदार है, पालक मंत्री है, हमारे मुख्यमंत्री है, सब उन्हीं के पार्टी के हैं। अगर वो काम के लिए निधि कम पड़ रहा है तो वो भी प्रयास करें, और अगर ये उनके पास नहीं जा रहे हैं, निधि को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें उनकी कमी है कि वो अपना ना करतेपना दिखा रहे हैं। उन्होंने जाके उनके पास ही निधि मंगाना चाहिए। अगर उन्होंने निधि दिया तो हमारे वार्ड में ही काम ज़्यादा होंगे ना, हमारे वार्ड का विकास होगा। तो मैं चाहती हूँ आंदोलन करने से अच्छा है वो अपना अपने नेतागण के पास जाइए और वहाँ से निधि लेकर वो आइए और हमारे इस वार्ड का विकास कीजिए। हम हमारी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं, हमने तो इतना सारा निधि उसके लिए लगाया हुआ है, अभी भी प्रयास कर रहे हैं प्रशासन के माध्यम से, और आप भी कोशिश कीजिए तो अच्छा काम उस प्रभाग में और अधिक अच्छा होगा। तो यानी आपका ये कहना है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका घाटे में चल रही है, इसे पैसे की ज़रूरत है, लेकिन ये खींचतान में आप लोगों को कहीं ना कहीं राजनीतिक दांव पेच चल रहे हैं, आपको ऐसा लगता है? हाँ, ये बात तो सही है, राजनीति करने के लिए ये सब हो रहा है, ये बात मैं मानती हूँ, क्योंकि केवल प्रभाग क्रमांक 14 को टारगेट किया हुआ है, क्योंकि वो मेरा वार्ड है, उसके लिए टारगेट किया गया है। तो कोई पार्टी अगर कोई आंदोलन करती है, कोई कुछ करती है, तो वो पूरे शहर के लिए करती है, अपने पक्ष के विचारों को, माध्यम को वो सामने लाती है, जनता के विकास के लिए वो पक्ष रखती है। मगर एक केवल महापौर को मतलब टारगेट करने के लिए किया है या लोगों की दिशा भूल करने के लिए किया है। तो मेरा जो कर्तव्य था लोगों आपके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुँचे, ताकि हमने जो विकास काम किए उसमें प्रशासन ने कितना खर्चा उस पर लगाया हुआ है विकास कामों के लिए, ये जनता तक पहुँचे, इसके लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे ली गई थी। तो ये जो मैडम ने लेखा जोखा दिया है, इसके लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे कि मैडम के 14 नंबर वार्ड में जाकर अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेट करें कि जो दावे किए गए हैं कागज़ों पे, वो दावे हकीकत में कितने सच हैं। के भी नहीं है, अभी ये इसी साल के मतलब 6-7 महीने के पहले है। तो इतने सारे पत्र हम भी तो दे रहे हैं प्रशासन के पास, उनके 4 पत्रों को लेकर वो अपने मुद्दे उठाते हैं। तो यहाँ हम जो लिख रहे हैं तो बार बार करने के बाद में उसका प्रोसीजर होता है ना, तो प्रोसीजर के बाद में वो काम होता है। आप देखते रहिए भारत की बात, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।